ओम। मंच पर विराजमान हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय आचार्य जी, प्रातःकाल के इस पावन वेला में यज्ञ के उपरांत हम पूज्य आचार्य जी से प्रतिदिन अपने जीवन के उत्थान के लिए उन विचारों का श्रवण करते हैं। कल देशभक्ति के विषय में, अर्थात जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं, जिस देश में हम निवास करते हैं, उसके प्रति हमारे दायित्व क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, राजा से लेकर के रंक तक, अर्थात राजा और प्रजा प्रत्येक का अपना अपना दायित्व है, प्रत्येक का अपना कर्तव्य है। तो उन कर्तव्यों का निर्वहन करना, उन कर्तव्यों का पालन करना हम सबका उत्तरदायित्व है। हम अध्यापन के क्षेत्र में हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए छात्रों के विकास के लिए निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। छात्र हैं तो वो अपने अध्ययन में अग्रसर रहें। यदि सेना में हैं तो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, बाजार में आप हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ईमानदारी के साथ व्यापार करें। अर्थात जिस जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना, जो नियम संस्थान के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उनका पालन करना, ये हम सबका दायित्व है। यही हमारी देशभक्ति है। तो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस देश की माटी से, इस देश की हवा से प्राणवायु हम ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं। तो ये सब ग्रहण करते हुए हमारा दायित्व है कि इसमें निवास कर रहे प्रत्येक प्राणी के प्रति हम निश्चल भाव से, निर्द्वंद्व होकर के निरंतर उनकी उन्नति के लिए अग्रसर रहें। ये भाव कल पूज्य आचार्य जी से हम श्रवण किए हैं। आज पुनः मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने मुखारविंद से हम सबका मार्गदर्शन करें। पूज्य आचार्य जी। आदरणीय श्री आचार्य नंद किशोर जी तथा अध्यापकगण, शास्त्रों में 7 चीज ऐसी बताई कि जिनके प्रति जैसी भावना होगी, जैसी निष्ठा होगी, वैसी ही सफलता हमें प्राप्त होगी। यदि आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, और व्यायाम तो करते हैं लेकिन ध्यान और कहीं है, तो उस व्यायाम का इच्छित लाभ हमें नहीं मिलेगा। जैसे दिन भर कोई मजदूर लेंटर डालते हैं, दिन भर तसले पकड़ाते हैं और दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन उनकी भुजाएं बहुत मोटी मोटी नहीं होती, छाती बहुत उभरी हुई नहीं होती, वो मरे मरे से दिखाई देते हैं। वो एक दिन में इतना परिश्रम वे प्राय प्रतिदिन करते हैं। तो क्योंकि उनकी भावना शरीर निर्माण के प्रति नहीं है, इसलिए उनकी भावना नहीं है, शरीर पर उतना इच्छित प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रत्येक कार्य में जैसी भावना होगी वैसी ही सफलता हमें मिलती है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्य भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्रे वेद मंत्रों पर, तीर्थे तीर्थ स्थल पर, तीर्थ का तात्पर्य है वो स्थल जहाँ भाव सागर से पार करने में सहायता मिले, जहाँ इस प्रकार के विद्वान, इस प्रकार के महात्मा, इस प्रकार के ऋषि मुनि रहते हों, जो इस प्रकार का उपदेश करें। वह ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इस प्रकार की बातों के लिए प्रेरणा करें। वे गुरुजन रहा रहते हैं, चाहे वो आश्रम है, चाहे वो संस्था है, चाहे वो एक नदी का किनारा है, चाहे वो कोई बहुत सुंदर सरोवर है। जिस जगह ऐसे लोग रहते हैं जो लोगों को भव सागर से, संसार रूपी सागर से पार करने में सहायता दें, वो स्थान तीर्थ होते हैं। तो उन तीर्थों में भी जा करके यदि किसी की श्रद्धा भावना नहीं है तो उसको भी इच्छित लाभ नहीं प्राप्त होगा। कोई सोचेगा मुश्किल बैठा है, बकरा लोगों को बहका रहा है क्या, तो उसकी भावना जैसी है उसको क्या मिलेगा वहाँ से। मंत्रे तीर्थे द्विजे, ऐसे ही
ब्राह्मणों के प्रति, सम्मानित व्यक्ति विद्वानों के प्रति जैसी भावना है वैसी सफलता मिलेगी। और देवताओं पर, विद्वानों पर जैसी भावना होगी, विद्वानों के प्रति जैसी दिल में निष्ठा होगी वैसी सफलता मिलेगी। दैवज्ञ, ज्योतिषियों पर, भेषज, औषधि से उन डॉक्टर ने, वैद्य ने औषधि बता दी और सोचा कि ये तो ऐसी घास फूस रगड़ के दे रहे हैं, क्या होगा इससे। तो भावना श्रद्धा नहीं है तो वो औषधि भी काम नहीं करेगी। और गुरु के प्रति भी यदि निष्ठा नहीं है, भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसके प्रति समर्पण भाव नहीं है, तो वो चाहे कितना ही उसको निर्माण करने का प्रयास करे, उसको वो बिल्कुल नहीं निर्मित होगा। ये उदाहरण हमारे सामने है। इस दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि निष्ठा यदि है गुरु के प्रति तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ सफल हो जाता है। जब गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दे रहे थे तो उस समय एक बार वे घूमते फिरते जंगल में विचर रहे थे, साथ में सभी शिष्य पांडव थे। और वो जब घूम रहे थे तो एक जगह बैठ गए, विश्राम करने लगे। उनका कुत्ता भी उनके साथ ही था। वो कुत्ता दाएं बाएं निकल गया घूमता हुआ, और थोड़ी देर बाद वो कुत्ता फिर भागा हुआ आता है। तो उन्होंने क्या देखा कि उस कुत्ते के मुख में बाण भरे हुए हैं। कुत्ते के मुख में बाण भरे हुए हैं, शरीर पर, आंखों पर, मुख पर और कहीं कोई प्रहार नहीं है। ये देख करके पांडव आश्चर्य पड़ गए कि इस कुत्ते को किसने ये बाण मारे हैं, और मारे हैं तो इसके मुख में ही भर दिए सारे, इसके अन्य शरीर पर कोई बाण नहीं लगा है। ऐसा धनुर्धारी, ऐसा निशाने वाला, ऐसा एकाग्र होकर के निशाना मारने वाला कौन है? ऐसा तो मैं भी करने में समर्थ हूँ। वो कुत्ता कहीं दूर जा करके उसने देखा कि कोई नवयुवक शस्त्राभ्यास कर रहा है, और वो कुत्ता उसको भौंकने लगा। नवयुवक कौन था? एक भील जवान था, वीर का लड़का था, और वो शस्त्राभ्यास कर रहा था। कुत्ता उसको भौंकने लगा, देख करके भौंकता रहा, तो उसने देखा उस नवयुवक ने ये मान नहीं रहा है, तो उसने वो अपने बाणों के द्वारा उसका मुख भर दिया कि उसका भौंकना बंद हो गया। उसकी हत्या नहीं की। तो वो कुत्ता फिर उनसे बाणों से व्याकुल होकर के फिर पांडवों के पास आ गया था। तो अर्जुन ने कहा, गुरुजी मुझसे भी बड़ा धनुर्धर कोई है? आपने तो कहा था कि आपसे ज्यादा धनुर्धारी कोई नहीं होगा, मेरा तुझे आशीर्वाद है। गुरुजी आपने और किसको आशीर्वाद दे रखा है, ऐसा कौन है? गुरुजी बोले द्रोणाचार्य जी कि चलो देखते हैं, चल के देखते हैं। तो वहाँ एकलव्य अभ्यास करने लग रहा है, और उसने क्या किया हुआ है, एक पेड़ के नीचे एक चौंतरा बना करके, चौंतरे पर गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके स्थापित की हुई है। उस मूर्ति के द्वारा वो प्रेरणा लेता है। वो कहता है कि गुरुजी, उसको गुरु मान करके और श्रद्धा भाव से उसको आकर के नमन करता है, और उसके पश्चात वो अपने अभ्यास में जुट जाता है। भावना उसकी गुरु के प्रति है, निष्ठा पूरी है, समर्पण पूरा है, इसलिए उसका वो अभ्यास इतना अच्छा हो गया। तो गुरुजी ने देखा ये कौन है, को उससे बात की, कौन हो भैया आप? गुरुजी मैं आपका ही शिष्य हूँ। मेरे शिष्य? मेरे पास तो, मैंने तो कभी आपको कुछ नहीं सिखाया। गुरुजी ध्यान करो, मैं आपके पास 2 वर्ष पहले गया था और आपसे मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे धनुर्विद्या का अपना शिष्य बना लो, लेकिन आपने कहा कि मैं तो भाई राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ और ज़्यादा लोगों को मैं शिक्षा नहीं दे सकता। आपने मुझे मना कर दिया था, लेकिन मैंने तो आपको उसी दिन से अपना गुरु मान लिया था। आपके प्रति मैंने श्रद्धा भाव समर्पण कर दिया था, और आपको गुरु मान करके मैं ये शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, ये अभ्यास कर रहा हूँ। ये मुझे आपने ही सिखाया है, आपके द्वारा दी हुई विद्या है, आप मेरे गुरु हैं। ऐसा कह करके उन्हें चरण छुए और गुरुजी का आशीर्वाद लिया। गुरुजी ने मुझे उसे आशीर्वाद दिया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कितनी निष्ठा थी उस एकलव्य की अपने गुरु के प्रति, कितना श्रद्धा भाव था, कितना समर्पण भाव था, कितनी रुचि और तन्मयता थी। तो उसका ही ये परिणाम था कि वो इतना अच्छा धनुर्धारी बन गया कि अर्जुन भी उसे ईर्ष्या करने लगा। इसलिए हमें यदि किसी के प्रति गुरु भावना बनाई है तो वो सच्ची होनी चाहिए, दिखावा कुछ नहीं होना चाहिए।
सच्ची श्रद्धा यदि है तो गुरु जी का पूरा आशीर्वाद शिष्य को जरूर मिलेगा। ओम। पूज्य गुरु जी का धन्यवाद, आभार। हमारे अंदर भाव अर्थात विचार विभिन्न प्रकार के उठते हैं। जैसा विचार, जैसी भावना जिसके प्रति हम रखते हैं, वैसे ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। एक शब्द जैसे इसमें आया भेषज, अर्थात जो औषधि देने वाला व्यक्ति है, उसके द्वारा दी हुई औषधि का जब हम सेवन करते हैं तो उसका भी हमें लाभ मिलता है। श्रद्धा यदि होगी, भावना यदि होगी। ये घटना आती है पोठोहार, जो पाकिस्तान में है वर्तमान में, उस समय गुरुकुल था। वहाँ स्वामी आत्मानंद जी उस गुरुकुल का संचालन करते थे। स्वामी आत्मानंद जी औषधि भी उस समय दिया करते थे। तो एक बार कोई औषधि लेने के लिए रुग्ण, कोई रोगी वहाँ पर आया। उस समय उनके पास उस व्यक्ति को देने के लिए कोई औषधि उनके पास नहीं थी। तो अब क्या करें? उन्होंने यज्ञ कुंड की राख ली, उसकी पुड़िया बनाई और उसको दे दी। इसका तुम सेवन करो और जो भी तुम्हारा अभी रोग है वो ठीक हो जाएगा। तो उस भावना के साथ कि एक वैद्य, एक चिकित्सक मुझे औषधि दे रहा है, तो उसने वो ले ली और ठीक भी हो गया। हालांकि वो औषधि उस रोग की नहीं थी, फिर भी भावनात्मक जुड़ाव होने के कारण से वो उससे ठीक हो गया। और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं। तो भावना जहाँ पर हम हैं, उस संस्थान के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति, उन लोगों के प्रति हमारी श्रद्धा विशेष रूप से यदि रहेगी तो निश्चित रूप से हमारा जीवन तो अच्छा बनेगा ही। उसके साथ साथ अपने जीवन के निर्माण के साथ हम दूसरों का भी ठीक प्रकार से निर्माण कर पाएंगे। तो जैसी भावना होगी वैसा ही हमारे जीवन का निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शांति।